नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में कमी और रोग यानी विटामिन्स के संबंधित एवं सभी जो जितने भी रोग संबंधित होते हैं प्रश्न वो सभी कवर करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर पूछा गया, चाहे वो एसएससी के एग्जाम हो या रेलवे के एग्जाम हो या अन्य कोई भी एग्जाम हो, उन सभी के ये प्रीवियस ईयर पेपर होने वाला है जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होना, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो चाहे रेलवे का एग्जाम या कोई अन्य एग्जाम हो, बहुत काम आएगा। जो लोग ना है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, लगभग उसमें मैंने 55+ वीडियो दे दिया हुआ है स्टैटिक जीके का। आप जाके सारे वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, रोगों का एक समूह जो आंखों की ऑप्टिक तंत्रिका को नुकसान पहुंचाता है जिसके परिणाम स्वरूप दृष्टि हानि हो सकता है। ग्लिकोमा रोग जो है आंखों को प्रभावित करता है। एक प्रकार का कैंसर जो उपकला ऊतकों में उत्पन्न होता है, कार्सिनोमा होता है। एक प्रकार का कैंसर जो लसिका तंत्र में उत्पन्न होता है उसे लिम्फोमा कहा जाता है। एक प्रकार का कैंसर जो हड्डी मांसपेशी जैसे संयोजी ऊतक में उत्पन्न होता है उसे सार्कोमा कहा जाता है। संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होने वाला रोग कौन है? मलेरिया रोग होता है। ऐसी स्थिति जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली आंतरिक कारक पर हमला करता है क्या कहलाता है? पार्नेसियस एनीमिया कहा जाता है। आंतरिक कारक पेट में बनने वाला प्रोटीन है जो शरीर के विटामिन बी12 को अवशोषित करने में मदद करता है। जिन लोगों को पर्नसियस एनीमिया होता है उनमें आंतरिक कारक उत्पन्न नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वृद्धावस्था में लोगों के क्रिस्टलीय लेंस के दूधिया और धुंधला होने का कारण है मोतियाबिंद के कारण होता है। गर्भावस्था के दौरान आयोडीन और थायराइड हार्मोन की कमी से होता है बौनापन हो जाता है। टाइफाइड ज्वर की उपस्थिति की पुष्टि करने के लिए किया जाता है विडाल परीक्षण किया जाता है। स्कर्वी रोग होने का कारण क्या होता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। आंखों के कंजुक्टिव के पीलापन, मुलायम तालु और सामान्य पीलापन अभिव्यक्तियां है आयरन की कमी के कारण होने वाला एनीमिया रोग है। त्वचा और आंखों के सफेद भाग का पीला पड़ना स्पष्ट लक्षण है, शिशुपीलिया का लक्षण है। ट्रिपनोसोमा प्रजाति के प्रोटोजुआ के कारण होने वाला रोग जो तीसी तीसी मक्खी के काटने से मनुष्य में फैलता है स्लीपिंग सिकनेस के कारण होता है। वह रोग जिसके कारण हड्डी विकृत हो जाता है रिकेट्स के कारण। सूखा रोग यानी कि रिकेट्स होने के कारण विटामिन डी यानी कैल्सीफिलोर की कमी होता है। एक विकार जो भोजन के पाचन या पोषक तत्वों के अवशोषण में कठिनाई का कारण बनता है, अपावशोषण के कारण बनता है। एक दुर्लभ अपावशोषण विकार जो कार्यात्मक छोटी आंत के अभाव के कारण होता है लघु आंत्र सिंड्रोम होता है। बेरी बेरी रोग होने के कारण विटामिन बी1 थायमिन की कमी होता है। विटामिन बी3 नियासिन की कमी से होने वाला पोषण संबंधी विकार प्लेगरा होता है। संक्रमित मादा फ्लेबोटोमाइन सैंड फ्लाई के काटने से फैलने वाला रोग है लिस्मैनियासिस इसके कारण होता है। पोलियो रोग होने के कारण पोलियो वायरस है। मानव शरीर में कैडमियम की अत्यधिक मात्रा के कारण होने वाला रोग इटाई इटाई रोग होता है कैडमियम के कारण। नींद की बीमारी एक उदाहरण है वेक्टर जनित रोग है। सूक्ष्म परजीवी की प्रजाति जो निद्रा रोग का कारण बनता है ट्रिपनोसोमा ब्रूसी के कारण होता है। एक वंशानुगत रक्त विकार जो हीमोग्लोबिन जीन को प्रभावित करता है जिसके परिणाम स्वरूप अप्रभावी एरिथ्रोपोइसिस होता है थैलेसीमिया के कारण होता है। पॉलीथिसिथेमिया वेरा एक प्रकार है रक्त कैंसर का। रतौंधी रोग होने के कारण विटामिन ए की कमी से होता है। कोर्सोकॉफ सिंड्रोम एक दीर्घकालिक स्मृति विकार होने के कारण थियामिन यानी कि विटामिन बी1 की कमी के कारण होता है। सामान्य सर्दी का सबसे आम कारण राइनो वायरस है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण की एक गंभीर अभिव्यक्ति जिसे शिशुओं में चर्बी और मांसपेशियों कम होने लगता है मेरास्मस के कारण होता है। सैकरीन का उपयोग कृत्रिम स्वीटनर के रूप में किया जाता है मधुमेह के रोगी के लिए किया जाता है। जेरेप्थोल्मिया रोग होने का कारण है विटामिन ए की कमी के कारण होता है। यह रोग मनुष्यों में फ्लेवी वायरस द्वारा फैलता है जो मस्तिष्क में सूजन पैदा कर सकता है। जापानीज इंसेफ्लाइटिस के कारण होता है। खाने का एक विकार जिसमें व्यक्ति अत्यधिक मात्रा में खाना खाता है और खाने पर नियंत्रण नहीं रहता है उसे बुलिमिया कहा जाता है। हड्डियां कमजोर होना तथा दांतों में सड़न होने के कारण कैल्शियम की कमी होता है। आयरन की कमी से होने वाला रोग एनीमिया होता है। किशोरावस्था में शरीर के विकृति छवि से जुड़ा विकार एनोरेक्सिया नर्वोसा होता है। रतौंधी रोग होने के कारण विटामिन ए की कमी है।
बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B1 की कमी से होता है। स्कर्वी रोग होने के कारण विटामिन C की कमी होता है। रिकेट्स रोग होने के कारण विटामिन डी की कमी होता है। घेंघा रोग होता है आयोडीन की कमी के कारण होता है। हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया और फेनिलेक्टोनुरिया उदाहरण है। मेंडेलियन विकार का उदाहरण है। गिनी वर्म रोग जो गिनी वर्म लार्वा युक्त पानी पीने से फैलता होने के कारण होता है। परजीवी ड्रैनुकुलस मेडेनिसिंस के कारण होता है। नाइट्रोग्लिसरीन एक्सटीडेंडेड रिलीज कैप्सूल का उपयोग किया जाता है। सीने में दर्द को रोकने के लिए किया जाता है। अमीबिक पेचिश होने के कारण है। प्रोटोजुआ परजीवी एंटी अमीबा हिस्टोलिका के कारण होता है। वह अम्ल जो मनुष्यों में मांसपेशियों की थकान के लिए जिम्मेदार होता है लैक्टिक अम्ल होता है। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसर्बेटो ऐसे एक नैदानिक परीक्षण है। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम यानी एड्स का एक परीक्षण है। एक परजीवी संक्रमण जो छोटे छोटे घुनों के कारण होता है जो त्वचा में घुस जाता है और अंडे देता है जिसे तीव्र खुजली और दाना हो जाता है। इसे कौन सा कहा जाता है? स्केबीज कहा जाता है। क्वाशीयोरको रोग होने के कारण होता है प्रोटीन की कमी होता है। वह रोग जिसमें यूरिक एसिड क्रिस्टल के जमा होने के कारण जोड़ों में सूजन हो जाता है गाउट के कारण होता है। पराबैंगनी विकिरण का अत्यधिक संपर्क में आना संभावित कारण हो सकता है। त्वचा कैंसर का अत्यधिक संभावित कारण होता है। ऑस्टियोपोरोसिस और गठिया प्रभावित करता है। हड्डी और जोड़ों को प्रभावित करता है। सार्स का अर्थ सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम होता है। आहार में आयरन की कमी के कारण एनीमिया रोग होता है। निद्रा रोग के मनुष्य में फैलने का माध्यम है संक्रमित तीसी तीसी मक्खी के काटने से होता है। एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन B12 के कारण एनीमिया रोग होता है। हैजा एक तीव्र दस्त संबंधी विकार है जिसके होने के कारण विब्रियो कॉलेरी जीवाणु के कारण होता है। टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? मूंगफली से संबंधित है। ट्रेकोमा रोग संबंधित है आंख से संबंधित है। अस्थमा, वात स्फीति और सांस लेने में समस्या के कारण हो सकता है स्मोग हो सकता है। पर्यावरण में उपस्थित एंटीजन को रोकने के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली का अंतर्जीत प्रतिक्रिया को क्या कहता है? एलर्जी कहा जाता है। संक्रामक रोग अप्रत्यक्ष रूप से 5F द्वारा फैलता है जो फूड, फिंगर फ्लूइड, फोमाइट और फेसेस से होता है। एस्कैरियोसिस एक आंतों का संक्रमण है जो होता है परजीवी गोल कृमि के कारण होता है। मलेरिया रोग का प्रेरक एजेंट एक कोशिकीय प्रोटोजुआ परजीवी है जो संबंधित है जीनस प्लाज्मोडियम से होता है। एक तंत्रिका संबंधी विकार जो किसी व्यक्ति के मोटर कार्यों की योजना बनाने और उन्हें संसाधित करने की क्षमता को प्रभावित करता है डिस्प्रेक्सिया के कारण होता है। हाथी पांव रोग जिसे एलिफेंटियासिस जिसे अंग की दीर्घकालिक सूजन होता है उन्हीं के कारण क्या होता है? वो चिड़िया कृमि के कारण होता है। सामान्य सर्दी होता है राइनो वायरस के कारण होता है। टाइफाइड बुखार के लिए पुष्टि परीक्षण होता है विडाल टेस्ट होता है। बोटेला पर्टुसिस बैक्टीरिया के कारण होता है काली खांसी होता है। जीका वायरस 1947 में खोजा के एक नाम रखा गया था। जीका 1 युगांडा के नाम पर रखा गया था। एलर्जिक रिएक्शन के कारण रक्तचाप में कमी और सांस लेने में समस्या हो तो उसे कहा जाता है एनाफिलेक्सिस कहा जाता है। HIV वायरस व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर देता है क्योंकि यह नष्ट कर देता है लिम्फोसाइट्स को नष्ट कर देता है। मोजेक एक विषाणु जनित रोग है जो प्रभावित करता है पौधों को करता है। वह जीवाणु जो मानव आमाशय में रहता है और क्रोनिक सुपरफिशियल गैस्ट्रिटिस अल्सर का कारण बनता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के कारण बनता है। उच्च कैलोरी वाले खाद्य पदार्थों का अत्यधिक सेवन से होता है मोटापा होता है। हिस्टामाइन उत्तरदायी है छींक, खुजली, नाक का बंद होने से संबंधित है। HDL उच्च घनत्व लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल का उच्च स्तर खतरा बढ़ाता है हृदय रोग और स्ट्रोक का खतरा बढ़ाता है। हाइपोपैराथायरिडिज्म, दुर्दमे रिकेट्स और पारिवारिक हाइपोएस्केफेटेमिया के इलाज के लिए उपयोग किए जाने वाला विटामिन कौन है? एगोकैल्सीफेरोल D2 है। डिप्थीरिया रोग से प्रभावित होने वाला अंग कौन है? नाक और गला है। गोनोरिया रोग से प्रभावित होने वाला अंग कौन है? प्रजनन मार्ग होता है। गलसुआ रोग से प्रभावित होने वाला अंग लार ग्रंथि है। क्वाशीयोरको रोग से होने के कारण क्या होता है? प्रोटीन की कमी से होता है। कुशिंग सिंड्रोम का कारण कोर्टिसोल हार्मोन होता है।
इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग मधुमेह होता है। घेंघा रोग होने के कारण आयोडीन की कमी है। एक्रोमेगाली विकार के होने के कारण वृद्धि हार्मोन का अत्यधिक उत्पादन होता है। एडिशन रोग होने के कारण अधिवृक्क ग्रंथियों की क्षति होता है। हाशीमोटो रोग एक ऑटोइम्यून विकार है जो प्रभावित करता है थायराइड ग्रंथि को करता है। सिंड्रोम ऑफ एनेप्रोटिक एंटीट्यूरेटिक हार्मोन सेक्रेशन SIADH का संबंध किसके अत्यधिक उत्पादन से है? वैसोप्रेसिन के उत्पादन से है। गौचर रोग किस लाइसोसोमल एंजाइम की कमी के कारण होता है? ग्लिकोसेरेब्रोसिडेज के कारण होता है। हंटर सिंड्रोम का कारण इडुरोनेट 2 सल्फेटेज एंजाइम की कमी होता है। टे सेक्स रोग का कारण होता है हेक्सोसाइमिनेडेज एंजाइम की कमी से होता है। फेनिलैक्टोनुरिया रोग का कारण क्या होता है? फेनिलियन हाइड्रोक्लिसेज एंजाइम की कमी से होता है। यकृत की रेटिकुलोएंडोथेलियल कोशिकाओं में अत्यधिक लौह तत्व एकत्र पीलिया और अस्थि मज्जा के कारण होने वाला रोग हेसोमाइडोरिसिस होता है। जेरेप्टोलिया रोग होने के कारण विटामिन ए की कमी से होता है। निमोनिया से सबसे अधिक प्रभावित होने वाला अंग फेफड़ा होता है। दांतों की सड़न को कम करने के लिए टूथपेस्ट में मिलाए जाने वाला खनिज फ्लोराइड होता है। बेरी रोग होने के कारण विटामिन B1 की कमी होता है। हैजा टाइफाइड प्लेग जीवाणु रोग के उदाहरण हैं। रेबीज एक उदाहरण है। वायरल जूनोटिक बीमारी का उदाहरण है। चिकन पॉक्स तपेदिक सामान्य सर्दी का उदाहरण संक्रामक रोग का है। सूर्य की रोशनी के अपर्याप्त संपर्क में से होता है विटामिन D की कमी होता है। रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव को क्या कहता है? रोगजनक कहा जाता है। घेंघा रोग एक थायराइड ग्रंथि का रोग है। हेपेटाइटिस एक वायरस संक्रमण है जिसके कारण यकृत में सूजन हो जाता है। एलिफेंटियासिस या डेंगू मलेरिया रोग फैलता है मच्छर के काटने से फैलता है। चिकनगुनिया वायरस के फैलने का कारण एडीज मच्छर है। संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलने वाला रोग मलेरिया होता है। हेंसन रोग कुष्ठ रोग होने के कारण माइकोबैक्टीरिया लेप्री होता है। वह रोग जो अचानक उत्पन्न होता है और कुछ समय तक रहता है तीव्र रोग रहता है। वह बीमारी जो लंबे समय तक रहता है और इसके लिए निरंतर चिकित्सा की आवश्यकता होता है जीर्ण रोग द्वारा होता है। किस खनिज या विटामिन की कमी के कारण गर्दन की ग्रंथियां सूज हुई दिखाई देता है? आयोडीन की कमी से होता है। सामान्य सर्दी टाइफाइड पीलिया हैजा जलन ये सभी तीव्र रोग के उदाहरण हैं। मधुमेह कैंसर तपेदिक गठिया रोग उदाहरण है। जीर्ण रोग के उदाहरण हैं। दाद त्वचा और नाखूनों का संक्रमण है जिसके होने के कारण कवक होता है। चिकन पॉक्स एक संक्रामक रोग है जिसके होने के कारण वेरिसेला जोस्टर वायरस के कारण होता है। HIV HPV और हेपेटाइटिस B वायरस उत्तरदायी है। यौन संचारित रोग यानी STD के लिए उत्तरदायी है। विटामिन K की कमी से होने के कारण होता है घावों से अत्यधिक रक्तस्राव होता है यानी रक्त का थक्का नहीं जमता है। एनीमिया रोग होने के कारण आयरन की कमी है। हड्डियां एवं मांसपेशियों के कमजोर होने के कारण कैल्शियम की कमी होता है। विटामिन जो लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में सहायक होता है विटामिन B12 सहायक होता है। गेहूं का रतुआ एक पादप रोग है जिसके होने के कारण कवक होता है। स्कर्वी रोग होने के कारण स्कॉर्बिक अम्ल यानी विटामिन C की कमी है। क्षय रोग होने के कारण है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु है। कैंसर कोशिकाओं को विकिरणों से क्षति पहुंचाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपचार तकनीक रेडियोथेरेपी होता है। टाइफाइड बुखार होने के कारण साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया होता है। रतौंधी रोग होने के कारण है विटामिन A की कमी से होता है। चिकन पॉक्स रोग होने के कारण होता है वेरिसोला जोस्टर विषाणु होता है। एथलीट फुट रोग होने के कारण होता है कवक होता है। मनुष्यों में तपेदिक फैलाने का माध्यम वायु वाहित कण होता है। अनैच्छिक नेत्र गतिविधि एक लक्षण है। बेरी रोग का लक्षण है। वायरस के कारण होने वाले हेपेटाइटिस रोग का अर्थ होता है यकृत में सूजन होता है। इंसुलिन के अपर्याप्त स्राव के कारण होने वाला रोग मधुमेह मिलेट्स होता है। बंदर के काटने से होने वाला रोग रेबीज होता है। गठिया के कारण जोड़ों में सूजन हो जाता है। खसरे के रोग से बचा जा सकता है MMR वैक्सीन के द्वारा बचा जा सकता है। पौधे में होने वाला रोग ब्लाइट के कारण है बैक्टीरिया या कवक होता है।
वह विकार जिसके परिणाम स्वरूप मस्तिष्क कोशिकाओं में असामान्य विद्युत निर्वहन होता है, जिसके कारण दौरे पड़ता है, मिर्गी में पड़ता है। प्रोस्टेट ग्रंथि एक विकार है जो आमतौर पर सूजन से संबंधित है, प्रोस्टेटाइटिस के कारण होता है। ऐसी स्थिति जिसमें रक्त शर्करा ग्लूकोज का स्तर मानक सीमा से कम होता है, हाइपोग्लाइकेमिया में होता है। एक दीर्घकालिक सूजन संबंधी विकार जो हाथों और पैरों सहित कई जोड़ों को प्रभावित करता है, रूमेटाइड गठिया होता है। मैड हैटर्स डिजीज रोग होने के कारण पारा विषाक्तता होता है। पीला बुखार, डेंगू, जापानी एन्सेफेलाइटिस जैसे कुछ बीमारी होने के कारण फ्लेवी वायरस होता है। प्रोटोजुआ परजीवी लिस्मेनिया डोनोवानी के कारण होने वाली बीमारी काला जार है। काला जार को जाना जाता है विसरल लिस्मेनियासिस के नाम से जाना जाता है। मनोभ्रंश, दस्त और त्वचा शोथ द्वारा चिन्हित रोग द 3DS है, प्लेगरा होता है। प्लेगरा किसकी कमी से होता है? विटामिन B3 यानी नियासिन की कमी से होता है। पेप्टिक अल्सर रोग के लिए उत्तरदायी जीवाणु हेलिकोबैक्टर पाइलोरी होता है। इबोला रोग का होने के कारण विषाणु होता है। पीलिया प्रभावित करता है, यकृत को करता है। AMR का पूर्ण रूप एंटी माइक्रोबैक्टीरियल रेजिस्टेंस होता है। सूक्ष्म जीवों की दवाओं का विरोध करने की क्षमता रोगाणुरोधी प्रतिरोध कहलाता है। पैरासोमेनिया डिजऑर्डर का दूसरा नाम है स्लीप वॉकिंग है। ट्रेकोमा रोग प्रभावित करता है, आंखों को करता है। डाउन सिंड्रोम एक आनुवांशिक रोग है। गैस्ट्रिटाइटिस रोग होने के कारण है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया के कारण होता है। शरीर के ऊतक में आयरन का अत्यधिक जमाव के कारण होने वाला रोग साइडोरोसिस होता है। वह रोग जो आंख की ऑप्टिक तंत्रिका को नुकसान पहुंचाता है, ग्लूकोमा पहुंचाता है। वह रोग जिसके कारण त्वचा का रंग धब्बेदार हो जाता है, विटिलिगो के कारण होता है। ल्यूकोमिया कैंसर है, रक्त का है। निक्टोफोबिया डर है, अंधेरे का डर है। ऑर्निथोफोबिया डर है, पक्षियों का डर है। फोटोफोबिया डर है, प्रकाश का है। जूफोबिया डर है, जंतुओं का है। OCD का फुल फॉर्म ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिजॉर्डर होता है। रतौंधी निक्टोलोपिया हाइपर केराटोसिस और केरेटोमलेशिया किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन A की कमी से होता है। बेसिल कैलमेट गुएरिन BCG का टीका तपेदिक TB के लिए होता है। एक यौन संचारित रोग जो HIV वायरस के कारण होता है, एड्स होता है। अर्जुन औषधीय पौधा का उपयोग किसके उपचार में किया जाता है? उच्च रक्तचाप और कान दर्द के लिए किया जाता है। HIV का अर्थ है ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसिस वायरस होता है। अत्यधिक मात्रा में यूवी किरणों के संपर्क में आने से होता है, त्वचा का कैंसर होता है। मस्सा यानी कि त्वचा संक्रमण रोग होता है, ह्यूमोनोपैपिलोमा वायरस HPV के कारण होता है। जननांग हर्पीज संक्रमण होता है, वायरस के कारण होता है। एड्स का अर्थ है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। बेरी रोग का प्रमुख लक्षण मांसपेशियों में कमजोरी और थकावट होता है। HIV का पता लगाने के लिए परीक्षण किया जाता है, वेस्टर्न ब्लॉट और एलिसा का परीक्षण किया जाता है। HIV संक्रमण के रोकने के लिए उपयोग किए जाने वाली गर्भ निरोधक तकनीक को किस नाम से जाना जाता है? बैरियर मेथड के नाम से जाना जाता है। डेंगू रोग होता है, वायरस से होता है। टेटनस यानी लॉक जो का मुख्य कारण क्लोस्ट्रिडियम टेटानी जीवाणु के कारण होता है। चिकन पॉक्स होता है, वेरिसेला जोस्टर वायरस से होता है। फायर ब्लाइट रोग संबंधित है, सेब से संबंधित है। टाइफाइड का मुख्य कारण साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के कारण होता है। हेपेटाइटिस ए के कारण वायरस होता है। हेपेटाइटिस ए का पता लगाने के लिए किए जाने वाला परीक्षण IgM-HA भी होता है। दीर्घकालिक यकृत रोग किसके कारण होता है? हेपेटाइटिस B और C के कारण होता है। हेपेटाइटिस ए वायरस का संचरण होता है, संक्रमित भोजन और जल से होता है। डेंगू वैक्सीन CYD-TDV एक डेंगू वैक्सीन को मंजूरी दिया गया था, US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा दिया गया था। वह एक कोषीय जीव जो कालाजार का कारण बनता है, लिस्मेनिया बनता है। बर्ड फ्लू रोग का कारण होता है, H5N1 वायरस के कारण होता है। विटामिन A की कमी से होने वाला रोग रतौंधी होता है। मोतियाबिंद की बीमारी जो प्रभावित करता है, नेत्र को करता है। मेनियर और ग्लूकोमा संबंधित रोग है, कान से संबंधित रोग है। घेंघा रोग होता है, आयोडीन की कमी से होता है। क्षय रोग यानी TB होने के कारण माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु होता है। गेहूं में काला रतुआ रोग का कारण
प्यूसिनिया ग्रैमिनस फंगस होता है। मलेरिया परजीवी का उदाहरण है प्लाज्मोडियम का है। वह रेडियो आइसोटोप जिसका उपयोग मेटास्टैटिक हड्डी के कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है स्ट्रोंटियम 89 का प्रयोग होता है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किसकी कमी से होता है? विटामिन B9 की कमी से होता है। चावल के पौधे में बेकियन यानी मूर्ख अंकुर रोग का कारण गिबरेला फुजीकुराई होता है। ट्रैंक्विलाइजर दवा का प्रयोग किया जाता है चिंता, तनाव, चिड़चिड़ापन से राहत के लिए ट्रैंक्विलाइजर दवा का प्रयोग होता है। डिप्थीरिया संक्रामक जीवाणु रोग का कारण बैक्टीरिया कैरियोबैक्टीरियम डिप्थीरिया होता है। कौन सा विटामिन आंखों और त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने में सहायक है? विटामिन ए है। यह कोशिका उपापचय और लाल रक्त कोशिकाओं के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विटामिन बी निभाता है। साइट्रस कैंकर रोग होता है जैथोमोनास सिट्री के कारण होता है। पेप्टिक अल्सर का प्रेरक जीव हेलिकोबैक्टर पाइलोरी यानी बैक्टीरिया होता है। कोलेरा हैजा किस बैक्टीरिया के कारण होता है? विब्रियो कोलेरी के कारण होता है। हैजा रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत प्रभावित होता है। फाइलेराइसिस यानी एलिफेंटिसिस रोग फैलता है मच्छर के द्वारा फैलता है। वे औषधि जो रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवी की वृद्धि को रोकता है एंटीबायोटिक्स रोकता है। दर्द से राहत के लिए डिजाइन की गई दवाओं का एक वर्ग दर्द निवारक यानी एनाल्जेसिक होता है। प्लेग का कारण है एर्सिनिया पेस्टिस यानी जीवाणु होता है। एमीबियासिस के कारण होता है, पेचिस के कारण होता है। मोजेक एक विषाणु जनित रोग है जो प्रभावित करता है पौधों को प्रभावित करता है। आलू का विल्ट जीवाणु रोग को और किस नाम से जाना जाता है? रिंग डिजीज के नाम से जाना जाता है। मवेशियों में पैर और मुंह के रोग किस सूक्ष्म जीवाणु के कारण होता है? वायरस के कारण होता है। पैरों में अत्यधिक सूजन किस रोग के कारण होता है? एलिफेंटाइसिस के कारण होता है। मानव शरीर में रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करने वाला रोग ल्यूकेमिया होता है। ल्यूकोडर्मा रोग है त्वचा का रोग है। टाइफाइड बेसिलस में टाइफाइड बुखार के लिए उष्यमान अवधि होता है 8 से 14 दिन होता है। गोल्डन राइस से कमी पूरा होता है विटामिन ए की से पूरा होता है। मधुमेह रोग का इलाज किसके द्वारा किया जाता है? इंसुलिन के द्वारा किया जाता है। इफेपी एपिजूटिक पैरों और मुंहों का रोग होता है वायरस के कारण होता है। साइक्लोन 30 का उपयोग चिकित्सा के अनुप्रयोग में किया जाता है कैंसर के लिए किया जाता है। निपाह वायरस के प्राकृतिक वाहक है चमगादड़ होता है। कार्सिनोजन यानी कोई रासायनिक वायरस या विकिरण हो सकता है कारण बनता है कैंसर के कारण बनता है। एक जीवाणु रोग जो मनुष्य और पशुओं की आंत्र मार्ग को प्रभावित करता है साल्मोनेलोसिस के कारण होता है। ग्लूकोज को जाना जाता है रक्त शर्करा के रूप में जाना जाता है। एंटीहिस्टामाइन किसके लक्षणों को कम करने के लिए उपयोग किया जाता है? परागज ज्वर और एलर्जी को कम करने के लिए किया जाता है। वह सिंड्रोम जिसके कारण कंधों के बीच एक मोटा कोबर एक गोल चेहरा और त्वचा पर गुलाबी या बैंगनी खिंचाव के निशान हो जाता है कुशिंग सिंड्रोम के कारण होता है। ऐसी स्थिति जिसमें एक बच्चा अतिरिक्त गुणसूत्र संख्या 21 के साथ पैदा होता है उसे डाउन सिंड्रोम यानी टायोसोमी 21 कहा जाता है। एंजेलमैन सिंड्रोम एक जटिल आनुवंशिक विकार है जो मुख्य रूप से प्रभावित करता है तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। एक आनुवंशिक विकार जो शरीर के कई हिस्सों में संयोजी ऊतक को प्रभावित करता है मार्फन सिंड्रोम कहा जाता है। विटामिन बी का वह प्राकृतिक रूप से एनेस्थेली और स्पाइना बिफिडा जैसे जन्म दोषों को रोकने में मदद करता है फोलिएट करता है। गेहूं का रतुआ एक पादप रोग है जिसका कारण कवक होता है। साइट्रस कैंकर एक पादप रोग है जिसका कारण बैक्टीरिया होता है। स्कर्वी रोग होने के कारण विटामिन सी की कमी होता है। विटामिन सी को जाना जाता है एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। क्वाशीयोरकर कुपोषण का एक रूप है जिसका कारण प्रोटीन की कमी होता है। क्षय रोग होने के कारण माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु होता है। चिकन पॉक्स होने के कारण है वेरिसेला जोस्टर विषाणु है। घेंघा रोग होने के कारण है आयोडीन की कमी है। एलिफेंटाइसिस को जाना जाता है लसिका फाइलेरिया के नाम से जाना जाता है। एलिफेंटाइसिस रोग होने के कारण है परजीवी कृमि है। एलिफेंटाइसिस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है मच्छरों के माध्यम से फैलता है। रोग जिसके कारण मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को ढकने वाली सुरक्षात्मक झिल्ली में सूजन होता है मेनिंजाइटिस के कारण होता है।
हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग एनीमिया होता है। जीका बुखार रोग होने का मुख्य कारण एडीज मच्छर द्वारा प्रसारित वायरस होता है। एक मानसिक बीमारी जो व्यक्ति के सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने के तरीकों को प्रभावित करता है, क्या कहलाता है? सिजोफ्रेनिया कहलाता है। मलेरिया के परजीवी को फैलाने वाली मादा मच्छर संबंधित है, एनाफिलीज प्रजाति से है। एक्जिमा रोग संबंधित है, त्वचा से संबंधित है। मनुष्यों में हर्पीज एक संक्रामक रोग है। प्रोटोजोआ प्रेरक कारक मलेरिया रोग का होता है। स्क्रब टाइफस रोग होने के कारण ओरिएंटिया सुगमुसी जीवाणु होता है। 2014 में भारत को आधिकारिक तौर पर किससे मुक्त घोषित किया गया था? पोलियो रोग से मुक्त घोषित किया गया था। किससे पीड़ित व्यक्ति को ओरल डिहाइड्रेटेशन सॉल्यूशन ORS देने की सलाह दिया जाता है? डायरिया से पीड़ित व्यक्ति को दिया जाता है। HIV का पूर्ण रूप है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस होता है। HIV एक वायरस है जो प्रभावित करता है शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करता है। डेंगू विषाणु का वाहक मादा एडीज मच्छर है। हेपेटाइटिस बी एक जानलेवा लीवर संक्रमण रोग है। तुलसी के पौधे का उपयोग किया जाता है सर्दी और खांसी के इलाज में किया जाता है। रोजोला, इबोला और एड्स उदाहरण है विषाणु जनित रोग का उदाहरण है। टाइफाइड, हैजा, ई कोली और डायरिया उदाहरण है जल जनित रोग का उदाहरण है। ऊन शॉर्ट्स रोग जो कभी कभी ऊन उद्योग में कार्यरत शॉर्ट्स को संक्रमित कर देता है, क्या अन्य नाम? एंथ्रेक्स होता है। शॉर्ट्स एक घातक रक्त रोग है जिसके होने के कारण बेसिलस एंथ्रेसिस जीवाणु है। जीका विषाणु रोग होने का मुख्य कारण है एडीज मच्छर द्वारा प्रसारित वायरस होता है। ग्लूकोमीटर का उपयोग आमतौर पर मॉनिटर के रूप में किया जाता है। हाइपोग्लाइसेमिक रोगी द्वारा किया जाता है। दस्त रोगी के लिए कारण कमी होता है इलेक्ट्रोलाइट्स की जैसे सोडियम की कमी होता है। क्वाशियोर्कर रोग होने का कारण है प्रोटीन की कमी है। इटाई रोग होने के कारण कैडमियम की विषाक्तता होता है। थायराइड ग्रंथि में सूजन एक लक्षण है, आयोडीन की कमी का लक्षण है। शरीर में कम मात्रा में आवश्यक खनिज कहलाता है, सूक्ष्म तत्व कहलाता है। क्षय रोग एक ऐसी बीमारी जो प्रायः प्रभावित करता है फेफड़ों को प्रभावित करता है। पोलियो रोग होने के कारण पोलियो वायरस होता है। कैल्शियम क्लोराइड की कमी से होने वाला रोग ऑस्टियोपोरोसिस होता है। घातक बीमारी एबोला का प्रेरक एजेंट वायरस होता है। एंटीबायोटिक्स वायरस पर प्रभावी नहीं होते क्योंकि इसमें अभाव होता है, कोशिका भित्ति का अभाव होता है। मिर्गी एक उदाहरण है, असंक्रामक रोग का उदाहरण है। हैजा, चेचक और तपेदिक उदाहरण है, संक्रामक रोग के उदाहरण है। मवेशियों में मुंह पका, खुर पका रोग होने का कारण वायरस होता है। हृदय की धड़कन की दर या लय की समस्या कहलाता है, अतालता कहलाता है। पैरिया के जीवाणु संक्रामक है जो प्रभावित करता है, मसूड़ों के ऊतकों को प्रभावित करता है। दाद एक सामान्य त्वचा संक्रमण है जिसके होने के कारण है कवक होता है। मेरास्मा कुपोषण एक रूप है जिसके होने के कारण है प्रोटीन की कमी होता है। ऐसा दीर्घकालिक रोग जिसमें प्रतिरक्षा प्रणाली अति सक्रिय हो जाए जिसे त्वचा कोशिकाएं बहुत तेजी से बढ़ता है, सोरोसिस कहा जाता है। अस्थमा, निमोनिया एवं इन्फ्लुएंजा उदाहरण है, श्वसन संबंधी रोग का उदाहरण है। कैंडिडा नामक कवक के कारण होने वाला रोग मुख व्रण होता है। टिंटस एक स्वास्थ्य समस्या है जो संबंधित है कानों से संबंधित है। नेत्र श्लेष्म शोथ एक संक्रामक है जो मुख्यतः संबंधित है नेत्र यानी आंख से संबंधित है। ल्यूकोमिया एक कैंसर है, रक्त का कैंसर है। ट्यूमर जो सामान्यतः अपने मूल स्थान तक ही सीमित रहता है और अन्य भागों में नहीं फैलता, क्या कहलाता है? सौम्य ट्यूमर कहा जाता है। विश्व स्वास्थ्य सभा ने 1980 में दुनिया को इस रोग से मुक्त घोषित कर दिया था। मसूरिका से मुक्त घोषित कर दिया गया था। इन्फ्लुएंजा एक रोग है जिसका अर्थ है इविल इन्फ्लुएंस ऑफ डी स्टार्स होता है। बेरी रोग होने के कारण विटामिन B1 की कमी है। थैलेसीमिया एक अनुवांशिक रोग है जो एक रक्त विकार है। थैलेसीमिया से पीड़ित लोगों में हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता है। मनुष्यों में कमजोर दृष्टि के कारण है विटामिन A की कमी है। दवा जो दर्द उपचार एवं शरीर के उच्च तापमान को कम करने में मदद करता है वह पैरासीटामोल होता है। वह स्थिति जब रक्त में ग्लूकोज का असर बहुत अधिक हो जाता है, क्या कहलाता है? मधुमेह कहलाता है। रक्त और आयरन की कमी, गर्भावस्था कुछ ऐसे कारक जो प्रभावित करता है ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन के स्तर को प्रभावित करता है। अंधेरे के डर को निक्टोफोबिया कहा जाता है। इंसुलिन हार्मोन संबंधित है, मधुमेह से संबंधित है।
रक्तातिसार और मलेरिया जैसे रोग के कारण प्रोटोजुआ है। जब कोई रोगवाहक सूक्ष्म जीव शरीर में प्रवेश करता है तो शरीर निर्माण करता है, एंटीबॉडी का निर्माण करता है। कुनेन निकाला जाता है, सिनकोना के पेड़ की छाल से निकाला जाता है। एक धावक और दौड़ने के बाद जांघ की मांसपेशियों में ऐंठन और दर्द महसूस होता है। यह किसके संचय के कारण होता है? लैक्टिक एसिड के संचय के कारण होता है। पेप्टिक अल्सर का सबसे आम कारण हेलिकॉप्टर पाइलोरी नामक जीवाणु के संक्रमण से होता है। नींद की बीमारी होने का कारण ट्रिपनोसोमा प्रजाति के प्रोटोजुआ से होता है। चेचक के किस विषाणु के कारण होता है? वेरियोला वायरस के कारण होता है। एक वर्णांध व्यक्ति भेद नहीं कर पाता है, लाल एवं हरे रंग में भेद नहीं कर पाता है। दात्र कोशिका अरक्तता रोग होने के कारण हीमोग्लोबिन का असामान्य स्तर है। फेनिलिकट्यूनोरिया रोग से प्रभावित व्यक्ति पीड़ित होता है, मानसिक मंदता से पीड़ित होता है। खाद्य विषाक्तता एक प्रजाति के संदूषण से उत्पन्न होता है जिसे क्या कहा जाता है? क्लोस्ट्रीडियम कहा जाता है। खाद्य विषाक्तता का कारण है साल्मोनेला बैसिलाई है। एस्कैरिसीस ट्राइकुरेसिस और एंट्रोबाइसिस एस्ट्रोलोडियासिस और फाइलेरियासिस जैसे रोग का कारण गोल कृमि होता है। एनोरेक्सिया नर्वोसा संबंधित है, भोजन विकार से संबंधित है। इंसोम्निया एक प्रकार है, निद्रा संबंधित विकार है। दमा संबंधित है, श्वास लेने में कठिनाई से संबंधित है। ऑन्सोसमिया संबंधित है, सूंघने में आंशिक या पूर्ण दोष होने से संबंधित है। टेप वर्म की 3 प्रजाति टेनिया सोलियम, टेनिया स्पिग्निटा और टेनिया एशियाटिका के कारण होने वाला दांतों का संक्रमण टेनियासिस होता है। जब मस्तिष्क में सिस्ट विकसित हो जाता है तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? न्यूरोसिटिस्कोसिस कहा जाता है। मादा एनाफिलीज मादा क्यूलेक्स से भिन्न होता है क्योंकि यह बैठता है आधा स्तर के साथ एक कोन पर बैठता है। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम जीवाणु से होने वाली खाद्य जनित बीमारी है, बोटुलिज्म है। आहार में पॉलिश किए हुए चावल का उपयोग करने से होने वाला रोग बेरी होता है। ट्राइसोमी 21 को जाना जाता है, डाउन सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। मानव शरीर का वह भाग जो जापानी एन्सेफेलाइटिस से संक्रमित होता है, मस्तिष्क से संबंधित होता है। सेरेब्रल पॉलिसी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः पाया जाता है छोटे बच्चों में पाया जाता है। रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क के ऊपर की झिल्ली में सूजन के कारण होने वाला रोग मेनिंजाइटिस होता है। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से होने वाला रोग बेरी रोग होता है। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम उत्पन्न करने वाला विषाणु HIV होता है। हड्डी तोड़ ज्वर को सामान्यतः क्या कहा जाता है? डेंगू कहा जाता है। तो ये जितने भी कमी एवं रोग से संबंधित प्रश्न ये सारे कंप्लीट हो गए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और जाके प्लेलिस्ट के सारे वीडियो को जरूर देखते रहिएगा, जिससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। इन सभी का PDF वो टेलीग्राम पर मिलेगा, टेलीग्राम का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।